हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आप लोग के सामने एक और नया टॉपिक इकोनॉमिक्स में हम लेके आए हैं आज 5 ईयर प्लान, जिसमें हम लोग सारे प्लान को एक एक करके उसके डिटेल को शॉर्ट रिव्यू करेंगे और समराइज वे में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका हिस्टोरिकल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को हेडिंग दिख रहा होगा नीति आयोग का। तो नीति आयोग में देखिए क्या हुआ था पहले कि अगर 5 ईयर प्लान का बात करें तो उसमें सबसे पहले जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 5 ईयर प्लान, ये जो सिस्टम है इंडिया में आया कैसे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आज़ादी से पहले का बात करें तो यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर, इसमें 10 ईयर का प्लान चला करता था। तो इसी को देखते हुए इंडिया में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ एक 5 ईयर प्लान का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट 5 ईयर चलता है इसलिए 5 ईयर प्लान रखेंगे, वो नहीं। तो यूएसएसआर में 10 ईयर का प्लान चलता था। उसी को देखते हुए इंडिया में 5 ईयर का प्लान रखा गया। और जो इंडिया में 5 ईयर प्लान का रिकमेंडेशन दिए थे आज़ादी से पहले, तो वो एक एम विश्वेश्वरैया नाम के थे, जो इंजीनियर डे भी इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 1934 में इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में एक 5 ईयर प्लान होना चाहिए। तो उस समय यहाँ पे इंट्रोड्यूस ये नहीं हुआ, बट 1938 में क्या हुआ, एक नेशनल प्लानिंग कमीशन आया। 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमीशन आया, बट इसके चेयरमैन थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन। बट उस समय क्या हुआ, 1938 के टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि ये जो प्लानिंग कमीशन है वो ज़्यादा दिन तक प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1935 में, 1939 से 1945 तक, तो उसमें इंडिया भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस कर रहा था। और चेयरमैन उस समय जो नेशनल प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1938 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अपने। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चेयरमैन थे तो वर्ल्ड वॉर की वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो फिर से क्या हुआ, एक 1943 से लेकर 44, तो एक बॉम्बे प्लान के नाम से एक प्लानिंग कमीशन है, बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले का बात कर रहे हैं कि क्या इसका हिस्ट्री है। तो बॉम्बे प्लान के नाम से एक 1943 से 44 तक आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद गांधीयन प्लान आता है आपका 1944 में गांधीयन प्लान आता है। ठीक है, तो गांधीयन प्लान आने से, और उसमें जो इसका रिकमेंडेशन दिए थे गांधीयन प्लान का, वो श्रीमन नारायण नाम के एक थे जो वो रिकमेंडेशन दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो फिर आपका क्या होता है कि 1945 में एक और प्लान आता है जिसको हम लोग कहते हैं पीपल्स प्लान। ठीक है, पीपल्स प्लान, और इनका रिकमेंडेशन MN रॉय देते हैं। बट ये भी क्या होता है, उस टाइप का वो आउटपुट नहीं आ पाता है, मतलब ये फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपका एक और प्लान आया, सर्वोदय प्लान, जो कि आपका 1950 में ये सारा आया। और ये इनका रिकमेंडेशन जो था जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, JP नारायण के द्वारा, और ये आपका था सर्वोदय प्लान। ठीक है, सर्वोदय प्लान। तो इतना सारा प्लान आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक KC न्योगी नाम के एक व्यक्ति थे जो 1946 में ही एक रिकमेंडेशन दिए थे प्लानिंग कमीशन का। वैसे तो ये सारा प्लान चल ही रहा है, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान 44-45 1950 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक प्लानिंग कमीशन आता नहीं, मतलब रिकमेंडेशन दिए थे ये KC न्योगी 1946 में। ठीक है, KC न्योगी। तो KC न्योगी क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन का रिकमेंडेशन देते हैं। तब फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हम लोग आज़ादी के और बढ़ते चले गए, तो वहाँ पे एक एस्टेब्लिश होता है प्लानिंग कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो सारा कहानी था वो आपका था, गांधीयन प्लान आया, पीपल्स प्लान आया, सर्वोदय प्लान आया, प्लानिंग कमीशन आया, KC न्योगी दिए थे। और उससे पहले एक नेशनल प्लानिंग कमीशन आया था जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे वर्ल्ड वॉर होने की वजह से। और USSR से इसका सारा प्रोविज़न ये इंडिया में चल रहा है, उसमें 10 ईयर का प्लानिंग कमीशन होता है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट जो होने वाला है वो अभी हम लोग देखेंगे। इंडिपेंडेंट से पहले ये सब चीज़ हुआ था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या हुआ, तो प्लानिंग कमीशन आया। तो हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन में क्या क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस में
नीति आयोग भी आएगा, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में देखिए क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 1950। और इसमें क्या हुआ कि जो उस समय प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो प्लानिंग कमीशन है वो आपका 1950 में एस्टेब्लिश हुआ, बट ये क्लोज हो गया, बंद हो गया, और उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। तो ये क्लोज हुआ है 31 दिसंबर 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑफ, ये बंद हो गया। अब ये देखिए क्या हुआ, एक उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, जब ये आफ्टर इंडिपेंडेंट जब इस्टेब्लिश हुआ प्लानिंग कमीशन, ये एक तरह का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं था, ठीक है। और ये जो कमेटी था, केसी नियोगी कमेटी के तहत इसका प्लानिंग किया गया था। 1946 में रिकमेंडेशन था जो कि प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, केसी नियोगी, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर था प्लानिंग कमीशन का, बट अभी नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है 14 के बाद 15 से, तो वो हम नीति आयोग का डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम प्लानिंग कमीशन का सारा डिटेल बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हेडक्वार्टर था प्लानिंग कमीशन का, वो न्यू दिल्ली में था। और उस समय जो चेयरमैन थे, जो ऑब्वियस है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो पीएम ही होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही उनके चेयरमैन थे। और डिप्टी चेयरमैन का अगर बात करें तो उस समय डिप्टी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा डिप्टी चेयरमैन थे। और सेक्रेटरी बात करें तो उनके जो मेंबर्स हैं वो सेक्रेटरी वगैरह हुआ करते थे। और इसमें 5 ईयर प्लान को बनाने का सिस्टम था प्लानिंग कमीशन में कि 5 साल में हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनडीसी में, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको हम लोग कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1952 में, ठीक है। अब इसके जो चेयरमैन हैं वो पीएम होंगे, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और ये इसको प्लानिंग कमीशन मेंबर होते थे। इसमें जो भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जो भी मेंबर होते थे वही मेंबर होते थे जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते थे। कुछ कैबिनेट मिनिस्ट्री भी होते थे, सीएम ऑफ स्टेट्स वगैरह या यूटीज के भी आते थे इसमें, जो मेंबर के टर्म में है। और सेक्रेटरी मतलब जो सेक्रेटरी आपका प्लानिंग कमीशन में था वही सेक्रेटरी आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी था, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में आया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये भी फिर आपका जैसे नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का क्लोज हुआ, तो उसके बाद ये भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्लोज हो गया। कब क्लोज हुआ? 31 दिसंबर 2014 में, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद ये भी क्या था, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ठीक है। और ये भी क्या करता था, इसका काम क्या था कि जो भी 5 ईयर प्लान बनाते थे प्लानिंग कमीशन, उसको ये अप्रूव्ड करते थे, अप्रूवल देते थे। अप्रूवल मिलता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू कि हाँ ये प्लान है, इसको अचीव करना है, इसके हिसाब से आप आगे प्रोसेस 5 साल में क्या क्या होने वाला है इंडिया में, तो वो हम लोग देखते थे। तो प्लानिंग कमीशन के साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी आपका क्लोज हो गया, खत्म हो गया, वो भी सेम ईयर 2014 में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नीति आयोग को, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग को हम लोग देखते हैं। प्लानिंग कमीशन सारा देख लिया। अब नीति आयोग में देखिए क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जैसे 31 दिसंबर 2014 को ऑफ हुआ प्लानिंग कमीशन, तो ये 1 जनवरी 2015 को ये एस्टेब्लिश हो जाते हैं, 2015 को नीति आयोग, ठीक है। और ये कौन एस्टेब्लिश करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम कौन होंगे उस समय? पीएम कौन है 2015 में? नरेंद्र मोदी। और ये भी आपका क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात किया जाए तो ये भी न्यू दिल्ली में होगा जैसे प्लानिंग कमीशन का था। सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ आप सुनिए और ज़्यादा कुछ इसको नहीं करना। अगर हम स्लो हैं तो फास्ट कर लीजिए, अगर हम फास्ट हैं तो थोड़ा स्लो कर लीजिए। सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला जा रहा है, अगर इससे क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समराइज कर रहे हैं सिर्फ। तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? नीति आयोग का, न्यू दिल्ली में। और नीति आयोग का फुल फॉर्म NITI जो लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके चेयरमैन पीएम होते हैं। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन अगर बात किया जाए तो अरविंद पनगरिया हैं इनके फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन। एंड सेकेंड डिप्टी चेयरमैन का अगर हम लोग बात करें, सेकेंड डिप्टी चेयरमैन का, तो इनके कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार, जो कि इनके सेकेंड डिप्टी चेयरमैन है। अगर फर्स्ट सीईओ का बात करें, फर्स्ट सीईओ, तो इनके क्या हो जाएंगे? अमिताभ सुधीर श्री खुल्लर,
सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है, फर्स्ट CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर जो कि एक फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड CEO का, तो सेकंड CEO आपका कौन हो जाएगा? सेकंड CEO अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत। और इसमें जो और भी इनके मेंबर हैं वो 4 मिनिस्ट्री से आते हैं जो कि नीति आयोग के मेंबर होते हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आप लोग को जानना जरूरी है, वो हम बता देते हैं कि वो 4 मिनिस्टर कौन कौन से हैं जिससे ये इसमें मेंबर बनते हैं मिनिस्टर्स। जैसे पहला है होम मिनिस्टर है आपका, दूसरा है फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरा है डिफेंस मिनिस्टर, चौथा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर आपका अमित शाह हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। ये 4 मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जो नीति आयोग के मेंबर भी होते हैं, ठीक है, जो इनके मिनिस्ट्री के वो मंत्री वगैरह होते हैं। और इसमें क्या हुआ कि जो इसमें 3 टाइप के होते हैं, फुल टाइम मेंबर, अगर एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट हैं जिसमें 3 टाइप के मेंबर भी हैं जो फुल टाइम मेंबर वो हमेशा रहेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, 3 है, जैसे एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट कौन है, डिफेंस में एक्सपर्ट कौन है और हेल्थ में एक्सपर्ट कौन है। तो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट का अगर हम लोग बात करें तो रमेश चंद्र नाम के एक हैं पर्सनालिटी जो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हैं। डिफेंस में एक्सपर्ट है वीके श्रावस्वत हैं। हेल्थ में है आपके बिपिन पॉल, तो हेल्थ में बिपिन पॉल है। और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, 3 होते हैं फुल टाइम मेंबर, 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। और इसमें स्पेशल इन्विटीज़ कुछ अगर रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, अगर इस फील्ड में कोई एक्सपर्ट है यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो कुछ इन्विटेशन के द्वारा भी बोला जाता है कि आप इसमें ज्वाइन कीजिए। 3 होता है फुल टाइम, 2 होता है पार्ट टाइम, और कुछ स्पेशल इन्विटीज़ वगैरह को बुलाया जाता है जिसका रिक्वायरमेंट अगर होता है तो, ठीक है। और इसमें आपके जो कुछ CMs वगैरह भी होते हैं, कुछ स्टेट्स के या UT के CM, कुछ नहीं सारे स्टेट के CM एंड UTs होते हैं इनके मेंबर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ये नीति आयोग क्या कहते हैं ये रन कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 15 साल का प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है 2017 से लेकर 2032 तक, ठीक है। उससे पहले 5 ईयर प्लान चलता था, तो नीति आयोग का है 15 ईयर प्लान, तो 2017 से 2032 तक ये सारा चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे जितने भी 5 ईयर प्लान थे प्लानिंग कमीशन में, नॉट नीति आयोग, तो प्लानिंग कमीशन में जितने भी 5 ईयर प्लान थे उसका हम लोग फैक्ट का बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। जितना भी अभी हम बात बोलेंगे वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का होगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखिए स्टार्ट हुआ है आपका 1 अप्रैल 1951 से और 31 मार्च 1956 से। इसका डेट सारे में सेम रहेगा, 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। और इसको हम लोग हैरोल्ड डॉमर मॉडल कहते हैं। ये एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पॉलिसी लाया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पॉलिसी किस 5 ईयर प्लान में आया था, और इसको हम लोग एग्रीकल्चर प्लान भी कहते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग एग्रीकल्चर प्लान भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन भी किए थे कुछ इंडिया में, जिसमें आपका नाम आता है टॉप में। वाकरा नागल डैम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कंस्ट्रक्शन हुआ था। हीराकुंड डैम भी बना था आपका, कंस्ट्रक्शन हुआ था। फिर दामोदर डैम भी बना था आपका इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। फिर उसके बाद अगर ग्रोथ रेट का बात किया जाए तो इसमें टारगेट किया गया था ग्रोथ रेट आपका 2.1%। बट यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट जो एस्टिमेट किया गया था उससे भी ज़्यादा हम लोग टारगेट अचीव कर लिए थे, 3.6 अचीव हो गया था। तो जब ऑलरेडी जितना हम रखे थे उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो हम लोग सक्सेसफुल प्लान मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को सक्सेसफुल माना गया। और यहाँ पे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि आपका 2 अक्टूबर 1952 को एस्टेब्लिश हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। और इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो जान रहे आप, वो 1955 में 1 जुलाई 1955 में इस्टेब्लिश होता है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप लोग इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान का। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में देखिए क्या हुआ, ये भी आपका 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक हुआ था। और इसमें क्या बात किया गया था कि हैवी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए इस सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान को रूल किया गया था कि
हैवी इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होगा। और हम इस सेकेंड 5 ईयर प्लान को पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वाले को था एग्रीकल्चर प्लान, सेकेंड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन किए थे, जैसे फर्स्ट में किए थे डैम वगैरह का, इसमें भी हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे। इसमें आपका स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था सेकेंड 5 ईयर में, जिसको हम लोग भिलाई स्टील प्लांट पहला, जो कि रसिया के हेल्प से बना था। और कहाँ है ये आपका, छत्तीसगढ़ में, ये आपका है छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट। फिर आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर ये छत्तीसगढ़ में जो बना था वो रसिया के हेल्प से बना था, वेस्ट बंगाल आपका ब्रिटेन के हेल्प से बना था दुर्गापुर स्टील प्लांट। और आपका राउरकेला स्टील प्लांट जो कि आपका उड़ीसा से है, तो उड़ीसा में है, और ये जर्मनी के हेल्प से बना था। ठीक है, जर्मनी के हेल्प से बनाया था, रसिया के हेल्प से बना था, बंगाल में ब्रिटिश के हेल्प से बना था। और ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। स्टील प्लांट्स काफ़ी मात्रा में इस्टेब्लिश हुए थे स्टील प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो LIC आप सुनते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं, 1956 में LIC का हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, 1 सितंबर 1956। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया, जिसको हम लोग कंपनी एक्ट कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंपनी एक्ट। जो भी इंडस्ट्रियल कंपनी था उसके लिए एक एक्ट आया, जो कि आपका 1956 में आया था। ठीक है, और इसमें ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था 4.5%। ठीक है, बट अचीव हुआ 4%। इसका मतलब क्या है कि जो एस्टिमेटेड था और जो अचीव हुआ वो उससे कम हुआ। तो सक्सेसफुल इसको नहीं कहेंगे, बट सक्सेसफुल ही मानेंगे। लगभग उनके अप्रॉक्स में पहुंच ही गए थे, बट कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब टारगेट जितना रखा गया था उसमें इसको अचीवमेंट नहीं मिला उतना, पार्शियली सक्सेसफुल कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का सारा डिस्कशन हो गया। और हम लोग बात करते हैं आगे थर्ड 5 ईयर प्लान का। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में देखिए क्या है, ये भी आपका 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चला था। मतलब 61 से लेकर 1961 से लेकर 1966। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों पे ध्यान रखा गया था। जैसे फर्स्ट में क्या था, एग्रीकल्चर था, सेकंड में 5 ईयर प्लान में क्या था, ये आपका इंडस्ट्री था, और थर्ड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दोनों का बात किया गया। और हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान को चक्रवर्ती मॉडल कहते हैं। बट इसके अलावा भी एक और इसका नाम है, जिसको हम लोग गिडगिल प्लान या गिडगिल योजना कहते हैं। गिडगिल योजना वो थर्ड 5 ईयर प्लान को कहते हैं। और इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि 1962 में इंडिया चाइना वार भी हुआ था, जो कि आपका इसी वार में फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी भी लगाया गया था इंडिया में। 1962 में हुआ था इंडिया चाइना वार। ठीक है, इंडिया चाइना। तो अब 1965 में क्या हुआ था, इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में इंडिया पाकिस्तान का भी वार हुआ था 1965 में, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे इसी वार के वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा 5 ईयर प्लान जो है वो मेरा धीमा पड़ गया ड्यू टू दिस बोथ रीजन्स। इसी दोनों रीजन के वजह से क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो हम लोग रखे थे वो अचीव नहीं कर पाए। मात्र हम लोग क्या कर पाए, 2.6% ही अचीव हुआ, बाकी और अचीव कर ही नहीं पाए, मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया था, मतलब हरित क्रांति आया था। और इसको जो हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है वो एक व्यक्ति थे, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इनको, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को। और यहाँ पे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो था इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में निगेटिव में चला गया, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मौत हो जाती है थर्ड 5 ईयर प्लान में ही। थर्ड 5 ईयर प्लान में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो जाती है, जो कि हम लोग डेथ बनाते हैं, बोलते हैं कि डेथ हो गया, 1964 में हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये डेथ हो गया इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो PM थे, तो इसके जगह पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट आते हैं,
प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं गुलजारी लाल नंदा के नाम से, गुलजारी लाल नंदा। और ये मात्र ओनली 13 डेज के लिए आते हैं, 13 दिन के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पीएम का इलेक्शन होता है, जो लाल बहादुर शास्त्री आते हैं पीएम बन के। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये हट जाते हैं पीएम के पोस्ट से, तो फिर क्या होता है, फिर से एक एक्टिंग प्रेसिडेंट आते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो वहीं आएंगे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा आते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक्टिंग प्रेसिडेंट आ गए। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो इंडिया चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर वगैरह हुआ, इमरजेंसी लगा, ग्रोथ रेट नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में चला गया, प्रेसिडेंट की डेथ, प्राइम मिनिस्टर की डेथ वगैरह हो गए, और हम लोग इस प्लान में अच्छा खासा अचीवमेंट नहीं हो ले पाए। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि बीच में 3 ईयर का एक हॉलीडे प्लान लाया गया, ठीक है। बीच में 3 डेज का एक हॉलीडे प्लान आया, सारा समझ रहे हैं ना। बीच में 3 और 4 के जो बीच में है, यहाँ पे एक हॉलीडे प्लान आता है, हॉलीडे प्लान आता है। अब उसमें क्या होता है हॉलीडे प्लान में, जो कि आपका 1966 से आपका कहाँ तक, 1969 तक, 3 ईयर जोड़ लीजिए। तो ये आपका हॉलीडे प्लान आता है, जिसमें हम लोग एनुअली प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब 66 से लेकर 67, और फिर उसके बाद 67 से 68 और 68 से 69। तो 3 ईयर का एनुअल प्लान आता है इसमें आपका, जिसको हम लोग प्लान हॉलीडे कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 4th 5 ईयर प्लान जब आता है, तो हम लोग फिर से यहाँ से 1969 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करना। और इसके बाद हम लोग 4th 5 ईयर प्लान को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 4th 5 ईयर प्लान का। 4th 5 ईयर प्लान में देखिए क्या हुआ, इसका जो डेट वगैरह अगर देखा जाए, डेट 1 अप्रैल से लेकर 1969 से 1974, ठीक है, यहाँ पे 5 ईयर का आ गया। और इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें सेल्फ रिलायंस होने का कोशिश किया गया कि नहीं, अब अपने ऊपर डिपेंड रह के सारा काम करना है, और इसमें प्रोग्रेसिव लाने का कोशिश किया गया इस 4th 5 ईयर प्लान में। और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी का बात इसमें कहा गया, ठीक है, कि ग्रोथ तो करना है मगर स्टेबिलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि एक बार ग्रोथ कर लिए, सक्सेसफुल हो गए, फिर नीचे आ गए, तो वो सब का बात इसमें नहीं कहा गया है। 4th 5 ईयर प्लान में कह रहा है कि ग्रोथ कीजिए बट स्टेबिलिटी के साथ, कि नहीं हर 5 ईयर प्लान में मेरा इस तरह एक कॉन्स्टेंट चलते रहे, जिससे हम लोग अपने को ग्रोथ करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आज़ादी मिल चुकी है, अब यहाँ पे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ 4th 5 ईयर प्लान में 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन होता है। और यहाँ पे एक 1969 में ही एक स्कीम आता है, जिसका हम लोग नाम कहते हैं लीड बैंक स्कीम। जो बैंक लीड कर रहा है उसके लिए एक ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, लीड बैंक स्कीम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया। और फिर क्या हुआ 1969 में ही आपका MRTP एक्ट आता है, ठीक है, MRTP एक्ट। MRTP क्या है, अब MRTP क्या है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रेडिंग होगा या बिजनेस होगा या मार्केटिंग होगा या कुछ भी होता है ट्रेड से रिलेटेड, तो उसमें एक एक्ट लाया गया जिसमें कुछ बाउंडेशन वगैरह किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब MRTP कंटिन्यू चल रहा था, तो इसको अब 2002 में क्या कर दिया गया, हटा के कंपटीशन एक्ट ला दिया गया, कंपटीशन एक्ट आया। और ये क्या हुआ, MRTP एक्ट को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ये 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था, बट 2002 में यहाँ पे कंपटीशन एक्ट आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1973 में आपका फेरा एक्ट आता है, FERA। अब फेरा क्या है, फेरा देखिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बट इसको भी क्या किया गया, आगे रिमूव कर दिया गया आपका 1999 में इनको रिमूव करके फेमा एक्ट आ गया, FEMA, फेमा। तो फेमा में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया। अब यहाँ पे रेगुलेशन था,
अब यहाँ पे क्या आ गया, मैनेजमेंट एक्ट आ गया, ठीक है, एक्ट है ये। तो 1999 में हुआ है फेमा, पहले था फेरा, फिर हो गया फेमा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही आपका क्या हुआ, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार फिर से हो जाता है। फिर उसमें क्या हो जाता है, 1971 में इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। अब फिर उसमें क्या हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, सेकेंड नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो हम लोग अचीव करने वाले थे, टारगेट था मेरा 57% का ग्रोथ रेट, बट अचीव, ये टारगेट था बट अचीव कितना हुआ, 33%। तो ये सब क्या हुआ, फिर से ये कंप्लीट तो नहीं हो पाया, बट कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, मगर ये कुछ अचीव हुआ। तो इसको हम लोग अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान मानते हैं। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आप लोग को सारा दिख गया, जो कि सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान का। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में देखिए क्या है, अभी तो ये 12th तक जाएगा सारा। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए, ठीक है। और थोड़ा फास्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट सारा इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1974 से लेकर आपका 1979, और डेट तो एज यूजुअल पता ही है आपको, 74 से लेकर 79, ठीक है। और इसमें 1 अप्रैल 31 मार्च वो तो लगा ही लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गरीबी और जो कीमत में वृद्धि, इन्फ्लेशन वगैरह हो रहा था, गरीबी को हटाना और महंगाई को घटाना, इसका बात किया गया था, ठीक है। इसमें रिमूव करने का गोल इसका 5 ईयर प्लान का क्या था कि आपको गरीबी कम करना है और महंगाई को घटाना है। और इसमें एक स्लोगन भी दिया गया था जिसको हम लोग गरीबी हटाओ कहते हैं, और उस समय जो पीएम थी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और यहाँ पे उससे पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लें कि जो आपका ग्रामीण बैंक था, फर्स्ट ग्रामीण बैंक अगर बात किया जाए तो 1975 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका फर्स्ट ग्रामीण बैंक का, ठीक है। फर्स्ट ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में, और 25 जून 1975 में क्या हुआ, थर्ड नेशनल इमरजेंसी लग गया, तीसरा बार नेशनल इमरजेंसी लगा। क्योंकि क्या हो गया था कि इंडिया में ही उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा था, ठीक है। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ ही कुछ लोग, अब यहाँ पे इंदिरा गांधी हट जाएगी, फिर उसके बाद जनता दल गवर्नमेंट आएंगे, फिर उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई बन जाएंगे प्रधानमंत्री। तो ये सब इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी आया। अब यहाँ पे जनता दल पार्टी के गवर्नमेंट से जीत के एक मोरारजी देसाई पीएम बन के आते हैं 1977 में, ठीक है, 1977 में। फिर उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान को बंद करके अब नई सरकार आई, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 4 5 ईयर प्लान चला दिया गया, जो कि हम लोग न्यू गवर्नमेंट को कहते हैं 4 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 1974 से लेकर 1978 तक चलेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है, तो ये सब आपको रखना है कि न्यू गवर्नमेंट जब आई तो 1974 से 78 तक रही, और यहाँ पे 4 ईयर तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्लोज कर दिया गया इन 4 ईयर ड्यू टू न्यू गवर्नमेंट। 4 साल में ही इसको क्लोज कर दिया गया, जो कि पूरा होना था इसको 79 में, वो 4 साल में ही, फोर्थ 5 ईयर प्लान नहीं आया था, 4 साल का नहीं आया था। यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को समय से पहले ही क्लोज कर दिया गया। 5 ईयर प्लान 5 साल तक नहीं चला, 4 ईयर तक ही चला, ठीक है। तो 4 ईयर तक चलने के बाद जब न्यू गवर्नमेंट आती है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे 78 के बाद से जब क्लोज हो गया 5 ईयर प्लान, तो 78 के बाद से लेकर 80 तक, यानी कि 1978 से लेकर 1980 तक आपका चलता है रोलिंग प्लान। ये सारा याद रखिएगा, रोलिंग प्लान कब आया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनवरत योजना, रोलिंग प्लान था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी में हम लोग रोलिंग प्लान जो 2 साल का है, इसमें हम एनुअली डिवाइड कर दिए 1979 से 80 तक।
तो इसमें एनुअली प्लान भी एक चला है, ठीक है, तो एनुअली प्लान है। और फिर उसके बाद 1980 से 85 तक हम लोग बात करेंगे 6 5 ईयर प्लान का। तो मतलब क्या हुआ कि जब 5 ईयर प्लान था तो पीएम जो थी इंदिरा गांधी वो हटी और मोरारजी देसाई का सरकार आया जनता दल यूनाइटेड का 1977 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 5 ईयर प्लान को हटा के 4 ईयर का कर दिया गया इसी को, और यहाँ पे 5th 5 ईयर प्लान को 78 में क्लोज करके 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चलाया गया, जिसमें 1979 से लेकर 80 तक आपका एनुअल प्लान चला, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 6 5 ईयर प्लान का। तो 5th 5 ईयर प्लान में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे 6 5 ईयर प्लान का। तो 6 5 ईयर प्लान देखिए, ये भी आपका 1980 से स्टार्ट होगा और 1985 तक जाएगा, ठीक है। और ये डेट तो आपको पता ही है, 1 अप्रैल और 31 मार्च। अब इसमें देखिए क्या हुआ, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करने को कहा गया, मतलब कुछ मॉडर्नाइजेशन लाने का बात किया गया। 6 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करने को कहा गया और मॉडर्नाइजेशन वगैरह लाने को कहा गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें भी 6 5 ईयर प्लान में ऐसे याद रख सकते हैं 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, 6 बैंक का 6 5 ईयर प्लान में, ठीक है, जो कि आपका 1980 से 85 तक का प्लान था, जिसमें 6 बैंक का जो नेशनलाइजेशन होता है वो आपका 1980 में होता है। 1980 में 15 अप्रैल, डेट भी याद रख लीजिए, 15 अप्रैल 1980 को होता है। फिर आपका इसमें क्या होता है, एक एग्जिम बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है। एग्जिम बैंक ये आपका कब होता है, 1982 में। 1982 में एग्जिम बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि आपका 1 जनवरी 1982 में एग्जिम बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर आपका क्या होता है कि 1982 में ही, ये तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बैंक आया, और एक एग्रीकल्चर के लिए आपका नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये आपका 12 जुलाई 1982 में होता है, ठीक है। तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट काम देखिए, बैंक से रिलेटेड कितना सारा काम हो गया, ठीक है। तो ये आपका 6 बैंक का नेशनलाइजेशन, एग्जिम हो गया, नाबार्ड हो गया, और आपका एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि 1984 में स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो 6 5 ईयर प्लान का इतना सारा इंपॉर्टेंट काम था। अब हम लोग बात करते हैं जल्दी से 7th 5 ईयर प्लान का, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बात कर रहे हैं। 7th 5 ईयर प्लान आपका 1985 से लेकर 1990 तक चलेगा। 7th 5 ईयर प्लान, इसमें जो प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी थे, ठीक है, राजीव गांधी। फिर आपका इसमें जो बात किया गया था, ये गोल जो था फिक्स था। उससे पहले 6 5 ईयर प्लान में क्या गोल था कि स्ट्रक्चरल चेंज करना है और मॉडर्नाइजेशन वगैरह लाना है। तो उसी तरह 7th 5 ईयर प्लान में देखिए क्या था कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ को लाना था, जो रीजनल इक्वालिटीज़ था उसको कम करना था, जो इनइक्वालिटी देखा गया था अदर लोकेशन पे, तो उसको इक्वल करने का बात किया गया था इसमें, ठीक है। तो आपका रीजनल इक्वालिटी का बात किया गया है। फिर उसमें 1985 का क्या हुआ, 1985 में इंदिरा आवास योजना, जो कि आप लोग को सब पता होगा, इंदिरा आवास योजना वो लाया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1986 में, सिर्फ इंपॉर्टेंट काम जो है बस वही बात कर रहे हैं, 1986 में आपका क्या हो गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1989 में आपका जवाहर रोजगार योजना आया था, जवाहर रोजगार योजना। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, 1989 में ही जवाहर का रोजगार योजना आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेहरू रोजगार योजना आ गया, मतलब जॉब देना, इनइक्वालिटी को कम करना सीधा इसमें फोकस था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था, इंदिरा आवास योजना घर के लिए भी था। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था 7th 5 ईयर प्लान में, जो वोटिंग एज था, वोटिंग एज उसको हम लोग 21 साल से घटा के 18 कर दिए थे, ठीक है। तो 21 ईयर से घटा के हम लोग 18 कर दिए थे। तो ये सारा आपका 7th 5 ईयर प्लान का बात था। और इसमें क्या हुआ था कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो रहा था,
ठीक है, उसको हम लोग कम करने का बात किए थे। और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का भी बात किया गया था, बहुत सारा आप देखे होंगे फैमिली को लेकर स्लोगन भी हो गया था, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, तो उसका भी बात किया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो 7 5 ईयर प्लान था 19 तक चला था, 85 से 90 तक, बट उसके बाद क्या हुआ, 90 के बाद 1919 से लेकर 91 तक आपका एनुअल प्लानिंग चलता है, एनुअल प्लानिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, 91 में भी एनुअल प्लानिंग चलता है 1992 तक। तो ये 2 बार एनुअल प्लानिंग है। तो देखिए, एक था हॉलीडे, फिर उसके बाद रोलिंग प्लान, फिर बीच में एनुअल प्लान भी आया है। तो ये सब किस किस ईयर में आया है तो वो सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे 7 5 ईयर प्लान का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे 8 का, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम लोग 8 का जो बता रहे हैं आपको, 1992 से स्टार्ट था आपका प्लानिंग 1997 तक, ठीक है। और इसमें देखिए क्या हुआ था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीएम, वो आपके नरसिम्हा राव थे, और इसको हम लोग राव सिंह मॉडल के नाम से जानते हैं। 8 5 ईयर प्लान को राव सिंह मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है, राव सिंह मॉडल। तो इसको हम लोग, इसमें जो बात किया गया था, मेरा जो मेन गोल था 8 5 ईयर प्लान में, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाना था, कि अर्थव्यवस्था के कंडीशन को ठीक करना था, ठीक है। तो जो कि अगर इकोनॉमिक ठीक है तो वो सारा, किसी भी देश का इकोनॉमी अगर सब बढ़िया चल रहा है तो वो सारा कुछ अच्छा है, बैलेंस है। और पीएम आपको बता ही दिए, नरसिम्हा राव थे इनके टाइम में। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ग्रोथ रेट जो था टारगेट, वो 5.6 रखा गया था टारगेट, बट हुआ क्या था कि 6.8 को हम लोग अचीव किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जितना टारगेटेड था उससे ज़्यादा अचीव हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सक्सेसफुल था। और इसी में क्या हुआ, इसी 5 ईयर प्लान में एक सेबी नाम के हैं, सेबी, जो कि आपका एक्ट आया था, एक सेबी एक्ट, जो कि जितना भी शेयर मार्केट वगैरह जो है उसका सारा रेगुलेशन देखते हैं। तो सेबी एक्ट लाया गया था, क्योंकि उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना था, तो उसी को देखते हुए एक सेबी एक्ट आया था, एक्ट 1992 में 8 5 ईयर प्लान का। और इसमें एक मिड डे मील, जो अभी हम लोग देखते हैं, मिड डे मील का यहाँ पे प्रावधान लाया गया था 8 5 ईयर प्लान में 1995 में ही। और ये स्टार्ट जो हुआ था, अगर स्टेट का बात करें किस स्टेट से स्टार्ट हुआ था, तो ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था। ये तो इम्पॉर्टेंट है, तमिलनाडु से आपका मिड डे मील स्टार्ट हो गया था। और जितना भी सिस्टम था, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे सिस्टम जिसको बिना लाइसेंस के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, मतलब लाइसेंस जरूरी है, तो उस सारे कुछ सिस्टम्स में लाइसेंस को रिमूव करने का सिस्टम लाया गया, कि मतलब लाइसेंस हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है, अगर जो ज़रूरी नेसेसरी वाला है तो उसमें लाइसेंस का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 8 तो हो गया आपका, अब 9th का हम लोग बात कर लेते हैं। 9th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। अब ये 9th 5 ईयर प्लान का 1997 से लेकर 2002 तक, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या गोल था, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस मेंटेन करना था। उसमें क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म था 8 वाले में। अब यहाँ 9th में क्या है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस का रिफॉर्म करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग 50 साल पूरा कर लेते हैं अपने इंडिपेंडेंस का, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ण जयंती श्री रोजगार योजना का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्या, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि आपका 1997 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ पे रोजगार जो योजना दिया गया उसको अब चेंज करके हम लोग क्या कर दिए, 97 में क्या हुआ था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, वो आपका 1999 में क्या हो गया, चेंज होके स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है। अब शहरी के लिए भी था, अब यहाँ पे ग्रामीण के लिए भी आ गया, मतलब स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो 9th 5 ईयर प्लान में ये योजना आया था। फिर उसके बाद 1999 में फेमा वाला जो पहले वाले में बताए थे प्लान में, फिर आपका एक 1999 में ही आता है इरडा, ठीक है, इरडा आपका आता है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 2000 में आपका आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, PMGSY।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इसी में एक योजना एक और आया 2001 में, आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आता है, जो कि आपका राजस्थान से स्टार्ट होता है, राजस्थान स्टेट से, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ है। याद रखिएगा, ये सब स्कीम है, एग्जाम में EPFO वाले में आ सकता है। सर्व शिक्षा अभियान 9th 5 ईयर प्लान 2001 राजस्थान स्टेट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये आपका जो योजना था तमिलनाडु वाला, वो आपका मिड डे मील वाला, याद रखिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपका 8th 5 ईयर प्लान में जो आया था 1995 में, ठीक है। तो ये सब था आपका 9th 5 ईयर प्लान का। और इसी में क्या हुआ था, 2002 में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे, 2002 में 9th 5 ईयर प्लान में ही कंपनी एक्ट, यानी कंपटीशन एक्ट आ गया था 2002 में। तो हम लोग अब 9th 5 ईयर प्लान का सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 10th 5 ईयर प्लान का। तो 10th 5 ईयर प्लान में देखिए क्या है, 10th 5 ईयर प्लान में देखिए क्या है कि 2002 से 2007 तक चला, 02 से लेकर 07 तक चला। इसमें अब ये हम लोग 2000 वाले में आ गए। अब यहाँ पे PM जो हैं आपके नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह हैं, आपके PM है नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह होंगे। फिर आपका क्या हुआ इसमें कि 2003 में इस्टेब्लिश होता है FRBM एक्ट, FRBM। फिर आपका क्या होगा, 2005 में RTI एक्ट आता है, एक्ट वगैरह सब ला रहे हैं ये। फिर 2005 में आता है आपका नरेगा, जो कि अभी रिफॉर्म होके मनरेगा हो गया है। उस समय आ गया था नरेगा, तो बाद में इसको महात्मा गांधी M लगा दिया गया, ठीक है। तो 2005 में आता है योजना, ठीक है, जो कि आपका मनरेगा है अभी। और 2006 में देखिए क्या आता है, आपका आता है भारत निर्माण एक आता है काम, मतलब ये भारत निर्माण में कुछ फैक्ट ये है सेक्टर जिसको हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है आपका, पहला इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा आपका टेलीकॉम है, जो कि कोर सेक्टर आप में आता है, गरीबी को घटाना है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, फिर आपका जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे भारत निर्माण एक ये आता है स्कीम, ठीक है, भारत निर्माण, जिसमें 2006 में 2006 में भारत निर्माण का आता है। फिर इसमें ग्रोथ रेट जो अगर हम लोग बात करें 10th 5 ईयर प्लान में, ग्रोथ रेट आपका रखा गया था 7.6, ठीक है, और इसको अचीव भी कर लिया गया, और हम लोग इसको सक्सेसफुल प्लान मानते हैं। ग्रोथ रेट रखा गया था टारगेटेड 7.6, उसको अचीव भी कर लिया गया, तो ये आपका सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान है, जो कि आपका 10वां था। फिर हम लोग बात करेंगे 11th 5 ईयर प्लान का। तो 11th 5 ईयर प्लान में देखिए क्या है कि इसका 2007 से लेकर 12 तक चला था, ठीक है। और इसमें जो मनमोहन सिंह थे, PM थे मनमोहन सिंह, और इसमें क्या किया गया था, मतलब गोल जो रखा गया था, PM तो मनमोहन सिंह थे ही, इसमें गोल रखा गया था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना था। और इसमें ग्रोथ रेट जो आपका था वो 7.8% टारगेट रखा गया था, और इसको अचीव भी कर लिया गया था। तो ये भी आपका सक्सेसफुल माना जा रहा है, ये भी टारगेट था, बट ये क्या हुआ, अचीव हो गया, तो ये आपका सक्सेसफुल है। और इसमें क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट काम, 2008 में हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया, उससे पहले स्टार्ट नहीं हुआ था हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस उससे पहले स्टार्ट नहीं हुआ था। 2008 में हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2010 में अगर हम लोग देखें, 2010 में, तो इसमें सबला फॉर वुमेन एक ये स्कीम लाया गया, सबला एक्ट था फॉर वुमेन के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, 2011 में स्वावलंबन स्टार्ट कर दिया गया, स्वावलंबन 2011 में, स्वावलंबन 2011 में स्टार्ट किया गया, जो कि ये 11th 5 ईयर प्लान का पार्ट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 12th 5 ईयर प्लान का। इसमें क्या हुआ, ये 2012 से लेकर 2017 तक चलता है, क्योंकि नीति आयोग तो 15 में आया था, 17 के बाद ही स्टार्ट हुआ था।
वो योजना को हटा के ये योजना प्लानिंग कमीशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये योजना आयोग है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना था, इन मोर इंक्लूसिव भी करना था। 11th वाले में इंक्लूसिव था और ये फास्टर करना था कि तेजी से करना है। और इसमें ग्रोथ रेट जो रखा गया था वो 8% था, जो कि आपका टारगेट था, बट क्या हुआ बाद में इसको अचीव भी कर लिया गया। तो ये आपका सक्सेसफुल माना जाता है 12th 5 ईयर प्लान। अब इसमें 2014 तक तो मनमोहन सिंह हैं प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह हैं प्रधानमंत्री, बट क्या हुआ उनके बाद नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं 2014 से लेकर 17 तक, 14 से लेकर 17 तक आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि 2017 से 14 में नरेंद्र मोदी आ गए और उसके बाद ये क्या कर दिए, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिए प्लानिंग कमीशन को। बट इनका 5 ईयर जो प्लान था 2017 तक चलना था, उसमें वो 17 तक चला। और उससे पहले देखिए क्या हुआ, 2013 में एक फूड सिक्योरिटी बिल आया, फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया कि फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया है पहली बार 2013 में। ये भी आपका 12th 5 ईयर प्लान में हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2014 का। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आती है ढेर सारी योजना को लेके आते हैं, तो हम लोग 12th 5 ईयर प्लान का सारा डिस्कस कर लिए। बट उसी 5 ईयर प्लान में सरकार बदलने की वजह से देखिए क्या क्या आता है। अब देखिए 2014 में क्या हुआ, 2014 में आपका PM प्रधानमंत्री जनधन योजना आता है। फिर उसके बाद मेक इन इंडिया आता है सेम ईयर में। फिर उसके बाद सेम ईयर में स्वच्छ भारत अभियान भी आता है, बट डेट अलग अलग है। डेट आपका अगर देख लिया जाए तो ये आपका आता है 28 अगस्त को, और ये जो है आपका मेक इन इंडिया ये आपका आता है 25 सितंबर को। और फिर उसके बाद आता है स्वच्छ भारत अभियान, ये आता है आपका 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती पे। सब 2014 में ही आ रहा है। फिर उसके बाद आपका आता है 2015 में, 2015 में आता है आपका नीति आयोग, ठीक है, 1 जनवरी 2015। फिर उसके बाद आपका आता है 1 जनवरी को ही, 2015 को ही 1 जनवरी नीति आयोग है। अब यहाँ पे पहल योजना आता है, सारा योजना देख लीजिएगा। और यहाँ पे फिर क्या होता है 2015 में ही 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि आपका हरियाणा स्टेट से होता है, हरियाणा स्टेट, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट हो गया 2015 में, स्कीम्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद 2015 में 22 जनवरी को ही 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना आया है, सुकन्या समृद्धि योजना। फिर उसके बाद 15 जुलाई को अगर देखा जाए, 15 जुलाई 2015 में ही आपका आता है प्रधानमंत्री PMKVY कौशल विकास योजना, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आता है। फिर उसके बाद क्या आता है सीधे अब 2018 में, 2018 में 25 सितंबर, इतना सारा योजना लागू कर चुके थे उस टाइम के जो PM थे। आयुष्मान भारत आता है इसमें, ठीक है। तो ये सारा योजना वगैरह नरेंद्र मोदी के सरकार में आई थी। तो यहाँ पे आपका सारा 5 ईयर प्लान जितना था 12th वो सारा कंप्लीट हो गया। 2017 तक हम लोग सारा बात कर लिए। अब इसके बाद जो आएगा वो होगा नीति आयोग, जो कि 17 साल का प्लान लेके चला है 2017 से लेकर, उसमें 15 ईयर जोड़ लीजिए तो आपका 2032 तक चलेगा, जो एक एस्टिमेट किया गया कि ये गोल अचीव करना है। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सारे 5 ईयर प्लान को देख लिए हैं। और देखने के लिए थैंक्स अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो। और अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और जहाँ तक हो सकेगा हो सक रहा है हम अपने को सही से मतलब पॉजिटिव इसमें कंटेंट, कहीं भी अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए बहुत सारा लेक्चर आने वाला है UPSC EPFO के लिए, तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।